बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से वेलकम करता हूँ। CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक परफेक्ट सोल्यूशन एविडेंस के साथ, सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन विद एविडेंस। साबित करूँगा कि हमारा सोल्यूशन 100% एक्यूरेट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलें जी, चलते हैं हम असाइनमेंट की जानब। क्वेश्चन 1 है जी, बस रिक्वेस्ट है 5 नैनो सेकेंड, आर्बिट्रेशन है जी 5 नैनो सेकेंड, ऑपरेशन कंप्लीशन है जी 15 नैनो सेकेंड। ये डाटा याद रखना है आपने, क्योंकि इसी को यूज़ करते हुए हमने काम करना है। Above table illustrate the average time required for a bus for each task after the access to the bus has been granted. It is possible for such a bus to perform 40 million instructions, 40 million IOPS. Given your answer by providing all necessary formula. चलें जी, क्या एक बस जो है वो 40 मिलियन IOPS कर सकती है? आयो मतलब IOPS। चलें जी, अब हम चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ सर ने ये कहाँ से दिया है, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका सलूशन दिखाता हूँ। ये हैं जी हमारे हैंड आउट्स, ये नंबर याद रख लें 344 IOPS, यही है जी, यहाँ से आया है जी। ये एग्जाम्पल 2 से। इफ़ अ बस रिक्वायर 10, ये मैं जूम कर दूंगा आपको, और नहीं इतना ज़्यादा हो जाएगा। A bus required 10 nanosecond for bus request 10 and arbitration and average time to complete an operation. If the bus has been granted, it is possible for such a bus to perform 50 million IOPS. For 50 million IOPS, the average time for each IOPS is 1 over 50 multiplied by 6. 20 नैनोसेकंड बनता है अगर बस 50 IOPS हो तो 20 नैनोसेकंड। अब हमने अपना डाटा दिया तो 35, 1 over 35 multiplied by 10 raised to power 9 equal to 28.6 million IOPS. Thus it will not be able to perform 50 million IOPS. अब आ जाए हमारी सॉल्यूशन की तरफ। Required time for 40 million IOPS. To perform 40 million IOPS, the time per operation must be time required equal to 1 over IOPS. Substituting IOPS equal to 40 multiplied by 10 raised to power 6, ये बनता है T required equal to 25 nanosecond. Total time per IOS operation, total time for one IOS operation is the sum of all tasks. T request per T arbitration plus T operation, तो ये बना 25 nanosecond. Compare T total, compare T total विद टी रिक्वायर्ड। टी टोटल को टी रिक्वायर्ड के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो होता क्या जी, क्या मैच है जी। टी टोटल है 25 नैनोसेकंड और टी रिक्वायर्ड है 25 नैनोसेकंड। सिंस टोटल मैचेस टोटल रिक्वायर्ड, thus the bus can perform 40 million IOPS. Conclusion: yes, the bus can achieve 40 million IOPS as the total time per operation is exactly 25 nanosecond, which meet the requirement. ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि एविडेंस के साथ मैं आपको दिखा के लाया हूँ। अगला है जी, यहाँ पे हमारा 344 पे था जी, 344 यहाँ पे था।
हाँ जी, ये है जी जो अब हमें दिया गया। Assume that 3 IO devices are connected to 32 bit 10 million instruction CPU। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये यहाँ से आया। मैं आपको इसलिए ये पेज दिखा रहा हूँ कि आप वेरीफाई करना चाहें तो वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल आई है, सर ने दी है, इसको चेंज करके दिया है हमें। ये पेज भी मैंने आपको बता दिया 343। अब हम अपनी असाइनमेंट की जानब चलते हैं, वहाँ पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। IO डिवाइसेस ये टेबल दिया होता सर ने। अब मैं सीधा प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ, चलें देख लेते हैं। IO डिवाइसेस दो हैं जी, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। ट्रांसफ़र रेट हार्ड ड्राइव का 2 MB और फ्लॉपी डिस्क का 30 KB। बस साइज इसके साथ 32 बिट की बस अटैच है, फ्लॉपी के साथ 16 बिट की बस अटैच है। The above given table provide the detail of two IO devices connected to a 32-bit 10 million instruction per second CPU. If the polling operation require 15 instruction for each IO device, determine the percentage of CPU time required to poll each device mentioned in the given table. Give your answer by providing all necessary formula along with complete solutions. डिटेल हमें जो दी गई है, CPU है 32 बिट 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, 10 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मेगा में होता है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। पोलिंग इंस्ट्रक्शन 15 इंस्ट्रक्शन पर पोलिंग ऑपरेशन हमें दी गई हैं। दो डिवाइसेस दी गई हैं, हार्ड ड्राइव 2 MB के साथ और 30 बिट 2 बिट वर्ड के साथ, फ्लॉपी ड्राइव 30 KB पर सेकंड और 16 बिट। अगर वर्ड करें तो वर्ड का मतलब होता है 4 बाइट। एक वर्ड का मतलब 4 बाइट होता है। ये मैं कहाँ से लिया है? मैंने यहीं से लिया है ये चीज़। इस सर ने जब सोल्यूशन दिया तो सर ने यहाँ पे ये बात की है, 32 बिट वर्ड एवरी सेकंड। और ये हाफ वर्ड भी सर ने यहीं पे यूज़ किया, मैंने यहीं से लिया है। ये हाफ वर्ड आ रहा है, मैंने खुद से नहीं लिया, यहीं से लिया है। चलें जी, सोल्यूशन क्या? स्टेप 1, कैलकुलेट डाटा ट्रांसफर रेट इन वर्ड पर सेकंड। फॉर अ 32 बिट बस 1 वर्ड इक्वल टू 4 बाइट, फॉर 16 बिट बस अ हाफ वर्ड इक्वल टू 2 बाइट। ट्रांसफर रेट क्या है इसका? वर्ड पर सेकंड, ट्रांसफर रेट बटे बाइट पर सेकंड बटे बाइट पर वर्ड। 2 MB था ना, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 बटे 4 बाइट्स वाला वो वर्ड, इक्वल टू जो भी वैल्यूज़ बनती है मेरी यहाँ पे 5 लाख बनती है। फ्लॉपी ड्राइव का मेरी बनती है जी 15,000। कैलकुलेट द इंस्ट्रक्शन पर सेकंड फॉर पोलिंग। द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर पोलिंग इज इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बटे ट्रांसफर रेट ऑपरेशन पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय पोलिंग इंस्ट्रक्शन। हार्ड ड्राइव का हम 500 निकाला था, ज़रब पोलिंग इंस्ट्रक्शन 15, 75,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो गई। फ्लॉपी की हमने 15,000 निकाला था, ज़रा 15, 2,25,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो गई। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CPU टाइम। द परसेंटेज ऑफ CPU टाइम रिक्वायर्ड फॉर पोलिंग इज परसेंटेज पोलिंग इंस्ट्रक्शन बटे टोटल CPU इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ज़रब 100। ये हमारा ये वैल्यू निकली थी बटे ये वैल्यू टोटल CPU इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, वो हमने टॉप पे कैलकुलेट की थी। ज़रब 100 तो 75%, फ्लॉपी की है 2.25%, फाइनल रिजल्ट हार्ड ड्राइव 75%, फ्लॉपी ड्राइव 2.25%। ये मैंने आपको एविडेंस दे दिया है। अगर कहीं कोई गलती आपको नज़र आती है तो आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लें जो सर ने दी हुई हैं यहाँ पे, इसके साथ मेरा सोल्यूशन मैच कर लें। चैनल को आपके लिए मेहनत कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेड असाइनमेंट के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। LMS हैंडलिंग के लिए, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।